ये एक माइनॉरिटी बॉडी है, इट इज़ नॉट फॉर एनीबडी एल्स टू इंटरवीन। जो मज़हब इंडिपेंडेंट है अपनी संस्थाओं को अपने हिसाब से चलाने के लिए, लेकिन सिर्फ वक्फ बोर्ड को इस तरीके से उसमें अपनी टांग अड़ाकर और उनकी राइट्स को छीनना वो बिल्कुल गलत है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 आज लोकसभा में पेश किया गया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की चर्चा के लिए पेश कर दिया है। इस बिल को लेकर विपक्ष लगातार विरोध करता हुआ आ रहा है। कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का कड़ा विरोध जताया है। बिल पेश होने से पहले सांसद इकरा हसन ने कहा कि वक्फ एक माइनॉरिटी बॉडी है। अलग अलग धर्मों की अलग अलग संस्थाएं होती हैं जो अपनी संस्थाओं को चलाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। जितनी धार्मिक कमेटियां हैं सब स्वतंत्र रूप से अपना काम करती हैं, लेकिन वक्फ में सरकार हस्तक्षेप करके जो अधिकार छीनने का काम कर रही है वह सरासर गलत है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। ये एक माइनॉरिटी बॉडी है, इट इज़ नॉट फॉर एनीबडी एल्स टू इंटरवीन। ऐसी बहुत से संस्थाएं होती हैं, अलग अलग मज़हबों की अलग अलग संस्थाएं होती हैं जो मज़हब इंडिपेंडेंट हैं अपनी संस्थाओं को अपने हिसाब से चलाने के लिए, लेकिन सिर्फ वक्फ बोर्ड को इस तरीके से उसमें अपनी टांग अड़ाकर और उनकी राइट्स को छीनना वो बिल्कुल गलत है। तो बहुत सी कमेटी होती हैं, गुरुद्वारे की कमेटी होती हैं, अलग अलग मंदिरों की कमेटी होती हैं, तो सब अपने मज़हब के हिसाब से चलती हैं, लेकिन सिर्फ वक्फ पे इस तरीके से हमला करना सरकार के द्वारा ये उचित नहीं है।